तर्जुमान है उससे ऐलाने बरात दो और उसको सजा दो। हम उस मोदी सरकार को कहते हैं अगर दुनिया का अमन कायम रखना चाहते हो तो उसका एक ही तरीका है कि हमारे आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत करना सीखो। हो सकता है कि कहीं लाल किले पर झंडा लहराने के लिए अभी बरसों चाहिए हो, अगर लब्बैक वाले आ गए तो फिर ये बरसों में नहीं, ये घंटों का काम हो जाएगा। ये जज्बे वाली कौम को ये बात समझ में क्यों नहीं आती है कि जज्बे से जंगें नहीं जीती जाती हैं। है ना, जिनको इस्लाम के बारे में पता ही नहीं है उनको ये चीज़ें कहनी नहीं चाहिए, वो निकाल रहे हैं। वो गलत हरकतें करते हैं ना, वहाँ जाके जाहिर सी बात है हमारे मुल्क में कोई आके गलत करेगा हम कहेंगे चलो निकलो। जैसे हमारे मुल्क में हरकतें कर रहे हैं ऐसे होके नहीं रह रहे। पाकिस्तानी को तो मुसलमान को ऐसे होना चाहिए, जैसे अल्लाह पाक ने बनाया ऐसे होना चाहिए। अगर जज्बा इतना ही है तो आसमान से मनसलवा मंगवा करके उन गरीबों का पेट भर दो जो पाकिस्तान में भूखे और नंगे हैं। नमस्कार दोस्तों, चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, पाकिस्तान में जो है वो सन की लोगों की कमी नहीं है। तो सन की लोग और जो धर्म के नाम पर एक सनक होती है उनको, थोड़े पागल टाइप के लोग, इस तरह के लोगों की कमी नहीं है। तो अभी क्या हुआ कि एक मौलाना जो है वो इंडिया को अपने लोगों के सामने गिदड़ भभकी दे रहा है कि हम दिल्ली पर कब्जा कर लेंगे 10 मिनट में और झंडा फहरा देंगे। तो उसको ये नहीं पता कि उसके कितने गाजी आए और कितने गाजी गए। और आज तक जो है इंडिया का लाल किला पे सिर्फ एक ही व्यक्ति झंडा फहराता है, वो भारत का प्राइम मिनिस्टर। और किसी का औकात आज तक नहीं हुई है उस पर, अब जब से 1947 के बाद से। और पाकिस्तान जैसा भिखारी मुल्क जो है वो धमकी दे रहा है इंडिया को कि हम आकर के लाल किले पर झंडा फहरा लेंगे। दोस्तों, पाकिस्तान के लोग ऐसे लोगों को ज़्यादा पसंद करते हैं जिनसे होता तो कुछ नहीं लेकिन बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तो आइए देखते हैं कि पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तानी मीडिया जो है इसके बारे में क्या रिएक्शन दे रहा है, क्या बोल रहा है इसके बारे में। जो लास्ट वीडियो बनाई है उसके अंदर बहुत सारे इंडियन मुस्लिम जो है उन्होंने कमेंट्स किए हैं और उन्होंने ये बोला है कि जी आप दोनों अपना नाम चेंज कर लें। आप अब जो है जिस तरह के वीडियो बनाते हैं तो आपको अपने नाम चेंज। हमने कौन सी ऐसी बात की है जो कुरान और हदीस से हटके की है। पाकिस्तान के जो बहुत बड़ा एक जो लीडर हैं साद रिजवी साहब, तहरीक लब्बैक के अमीर हैं, उनकी एक वीडियो मैं देख रहा था, मुझे मेरे एक दोस्त ने सेंड की और उसके बाद में मुझे कुछ मैंने आपसे भी राब्ता किया कि ये भारत के अंदर क्या चल रहा है। तो हम आपसे पूरा वाकया सुनेंगे कि ये पूरा तर्जुमान है उससे ऐलाने बरात दो और उसको सजा दो। हम उस मोदी सरकार को कहते हैं अगर दुनिया का अमन कायम रखना चाहते हो तो उसका एक ही तरीका है कि हमारे आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत करना सीखो। हो सकता है कि कहीं लाल किले पर झंडा लहराने के लिए अभी बरसों चाहिए हो, अगर लब्बैक वाले आ गए तो फिर ये बरसों में नहीं, ये घंटों का काम हो जाएगा। ये जज्बे वाली कौम को ये बात समझ में क्यों नहीं आती है कि जज्बे से जंगें नहीं जीती जाती हैं। अगर जज्बा इतना ही है तो आसमान से मनसलवा मंगवा करके उन गरीबों का पेट भर दो जो पाकिस्तान में भूखे और नंगे हैं। आसमान से मनसलवा मंगवा करके उनका पेट भरो जो अरब में जाकर के भीख मांग रहे हैं। हाफ में मेरी मॉब लिंचिंग करने की कोशिश की गई पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल के मुसलमानों ने पाकिस्तान की मुहिम का बीड़ा उठाया। अब ये भी पाकिस्तान से निकला और उसके बाद इम्तियाज जलील, असदुद्दीन अवैसी और वारिस पठान ने ये पूरा एक काफिला निकाला। अब पहली बात कि पिछले जब से मैं आप लोगों के साथ बैठ रही हूँ तो बहुत सारी चीजें जो है वो साफ हो रही हैं। अदरवाइज पहले आप लोग क्या सुन रहे थे कि भारत के मुसलमानों के पास तो कुछ है ही नहीं, खाने को नहीं है। तो भैया जब खाने को नहीं है तो ये 1 लाख गाड़ी लेकर के कैसे निकल गए। फंडिंग किया है इन लोगों को और पाकिस्तान में तो ये मुहिम ही चली थी। तो डेफिनेटली अभी बांग्लादेश के इंटरिम सरकार और पाकिस्तान का बहुत अच्छा ट्रीटी साइन हुआ है, RDX वगैरह मंगवाया है पाकिस्तान के नए वजीर आजम ने। और महाराष्ट्र में क्योंकि बहुत सारे मुसलमान रहते हैं और काफी पुरसुकून पसंद के मुसलमान रहते हैं। मैं महाराष्ट्र और बॉम्बे मतलब प्राय महीने में एक बार तो मैं 8 दिन 6 दिन के लिए मैं जाती हूँ और मुसलमान एरिया में ही मतलब मेरा फ्लैट भी है। उनको समझने की कोशिश भी नहीं करते हैं, वो इनके बहकावे में उतर के नीचे आ जाते हैं
और अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं एक बहुत खुफिया माहौल बनाने की कोशिश में लग जाते हैं, खुद की जिंदगी खुद से खराब करते हैं। अब आप सोचिए कितनी बड़ी बेइज्जती हुई। ये 1 महीने में इतने लोगों को जुगाड़ किया, 1 महीने में 30 दिन में इम्तियाज जलील ने इतने लोगों को जुगाड़ किया। और जुगाड़ करने के बाद जब ये वहां पर मेमोरेंडम देने के लिए गया तो भाई जो आला अधिकारी पुलिस ऑफिसर हैं वो मिलने तक नहीं आए इससे। है ना, जिनको इस्लाम के बारे में पता ही नहीं है उनको ये चीज़ें कहनी नहीं चाहिए, वो निकाल रहे हैं। तो वो गलत हरकतें करते हैं ना, वहाँ जाके जाहिर सी बात है हमारे मुल्क में कोई आके गलत करेगा हम कहेंगे चलो निकलो। जैसे हमारे मुल्क में हरकतें कर रहे हैं ऐसे होके नहीं रह रहे। पाकिस्तानी को तो मुसलमान को ऐसे क्या होना चाहिए, जैसे अल्लाह पाक ने बनाया ऐसे होना चाहिए। ऐसे नारे लगाने का फ़ायदा नहीं है, नारा तो कोई भी कह देगा। नहीं, उस दिन मरियम नवाज साहबा ने बेटी ने कहा तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा चाहे किसी किस्म का भी आप नारा लगाते रहे। देखें हम बहुत माशाल्लाह ज़्यादा तादाद में मुसलमान हैं, ठीक है, ये बात बहुत गलत है, ठीक सर सऊदीया खुद हमास को सपोर्ट नहीं करता। वो देखें जी ये जी ऐसे ही है, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। बाकी इन्हें एक होंगे तो हमारे साथ कोई भी नहीं, हमारे इस्लाम से आगे कोई भी नहीं है, तो इस पे इनको नोटिस लेना चाहिए। बहुत गलत बात है ये ना। वो एक शर्ता होती है, हमारे पाकिस्तानी ऐसे हैं, अगर ये हम 2 कर रहे हैं ना बात तो 50 तमाशा देख रहे हैं, जैसे बंदर नाच रहा है तो मज़ारी लगी हुई है, ऐसे पाकिस्तानी है तो मजाक उड़ाते हैं। सऊदीया इस चीज़ों को मानता ही नहीं है, इसलिए वो मानता नहीं है इनको पाकिस्तानियों को। अभी यहाँ पे हमारे जो से पाकिस्तान में ना जैसे कहते हैं ना, वो पंजाबी की मिसाल है घर चौधरी, इधर भी वही हिसाब है, इसलिए जो सा ना हमारी फिर कहीं पे कम ही सुनी जाती है। लड़ रहे हैं फ़लस्तीन की तरफ से, हमास लड़ रहा है, हमास लड़ रहा है। वो इसलिए नहीं हो रहे उनके साथ भी, ये कुछ बात और करते हैं कुछ और करते हैं, तो इसलिए उनको निकाल रहे हैं वो। आप क्या कहेंगे? यही कोई अंदर की बात होगी, वो तो उनको ही पता होगा बेहतर। जी आपको लगता है अब जर्मनी में से सफाया हो जाएगा पाकिस्तानियों का? जी देखते हैं, अभी तो मुश्किल ही है वैसे, तो बगाया अल्लाह बेहतर करेगा जो भी हो। कश्मीर की जो है ना ये ख़त्म ही नहीं होनी चाहिए, ये तो ये बात गलत है। सही बात है, बात है कि जो भी आप कह रहे हैं नारे वगैरह लगा रहे हो अपनी जगह बिल्कुल सही है, जगह इन्होंने जो कुछ ख़त्म करे ख़त्म नहीं करना चाहिए, ये उनके उधर पक्की रहनी चाहिए। शुक्रिया सर, थैंक यू। जी बेटे, इसमें मेरा ये ख्याल है कि तमाम उम्मत मुसलमान को इकट्ठा होना चाहिए। ये मुसलमानों की बदकिस्मती है इस वक्त कि हम पूरी दुनिया में पिस रहे हैं। अगर हम कोई चंद ममालिक भी इकट्ठे हो जाएं, जैसे तुर्की है, पाकिस्तान है और ईरान है। दोस्तों, पाकिस्तानियों को सुनकर हंसी आती है। कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? ऐसा लगता है ये लोग हमारे गोले के नहीं हैं, किसी और गोले से आए हैं। कितने तेजस्वी हैं ये लोग। आप सभी हंसते रहिए और पाकिस्तानी कॉमेडी का मज़ा लेते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।